आरोपों प्रत्यारोपों के बीच से निकलता हुआ आपका जीवन धीरे 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 एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच रहा है जहां से गिनती के दिनों में समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। यहाँ पर हम ज्योतिष को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वो छोटे बड़े पॉजिटिव इवेंट्स कैसे मैक्सिमाइज किए जाएं, कैसे लाइफ में इनकलकेट किए जाएं कि मैक्सिमम रिजल्ट्स हम अचीव कर सकें। आज का प्रकरण है मित्रों मीन राशि, चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि, जिसकी 7.5 भी चल रही है, सेकेंड फेज चल रहा है, जो पीक है 7.5 का वो चल रहा है। और इस वर्तमान महीना, आने वाला महीना मतलब अगस्त 2025 कैसा जाएगा, इसकी गणना प्रेडिक्शंस हम करने वाले हैं सभी वर्तमान ग्रहों के परिदृश्यों के फलस्वरूप। मित्रों, कुछ बड़े ट्रांजिट्स होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। बड़े का अर्थ शनि, राहु, केतु, गुरु। कोई 1 साल का है, कोई 1.5 साल का, कोई 2.5 साल का। लेकिन बाकी सारे ग्रह कोई 2 दिन का है, कोई पौना महीने का है, कोई 1 महीने का है, तो छोटे ट्रांजिट्स होते हैं। तो छोटे ट्रांजिट्स हर महीने बदलते रहते हैं, इसलिए हर महीने के कर्मों और फलों पर इनका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ग्रहों के प्लेसमेंट की बात करी जाए तो शनि बैठे हैं प्रथम भावस्थ होकर के, शुक्र गुरु बैठे हैं आपके 4th हाउस में, सूर्य बुध बैठे हैं आपके 5th हाउस में, केतु बैठे हैं 6th हाउस में, मंगल बैठे हैं 7th हाउस में और राहु बैठे हैं आपके 12th हाउस में, कुंभ राशि में। सो ये बेसिकली ग्रहों की प्लेसमेंट है और इनके गोचर के फलस्वरूप या इनके गोचर के अनुसार ही हम प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट मित्रों, इसी बीच में अगस्त के महीने में ही 17 अगस्त को सूर्य अगली राशि पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी सिंह राशि पहुंच जाएंगे जहां केतु पहले से बैठे हुए हैं। और 21 अगस्त को शुक्र भी मूव कर जाएंगे, 5th हाउस पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शनि से। शनि आपके बैठे हैं प्रथम भाव में, पहले घर में बैठे हुए शनि, एक तो जहाँ बैठे हैं वहाँ के प्रभाव, ऊपर से 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं, 10वीं कहाँ पड़ रही है उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे क्या प्रभाव हो सकते हैं और एंड में क्या उपाय हो सकते हैं, इसको भी समझने की चेष्टा करेंगे। मित्रों, शनि के 2.5 साल का गोचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में कि मीन राशि के लिए कैसा होने वाला है, इसलिए बहुत जोर नहीं देंगे। येट इस महीने के लिए जो प्रभाव हम देख रहे हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए समझते हैं। तो प्रथम भाव में आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका बर्ताव, आपका स्वास्थ्य, आपका नेम फेम, आपका ओवरऑल आप, जो आपका लग्न होता है, प्रथम भाव होता है, आपके हेल्थ में चीज़ें कुछ ना कुछ आ सकती हैं, माइनर इंजरीज हो सकती हैं, गैस के इश्यूज बन सकते हैं, घुटनों की समस्या, हड्डी की समस्या बन सकती है और एक चिड़चिड़ापन, एक ज़िद्दीपना, कुछ नहीं प्राप्त होने पे स्टबर्न हो जाना, रिजिड हो जाना, किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाना, क्योंकि आज का वर्तमान समय जो चल रहा है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। 2.5 साल तक कुछ फालतू के एलिगेशंस आप पे लग रहे हैं, छोटी छोटी बातों का ठीकरा आप पर फोड़ा जा रहा है, कम्युनिकेशंस ठीक से नहीं हो पा रहे, जो आप सोच रहे हो वैसा हो नहीं पा रहा है और जब नहीं हो पा रहा तो आपको पेन हो रहा है। ये सारी समस्याएं प्रथम भावस्थ शनि जो आपको दे रहे हैं एक लंबे समय तक देने वाले हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है इस फेज़ को जैसे भी करके निकाल दिया जाए। जब पानी में तैरना ना आता हो मेरे भाई, आपको शरीर को शांत छोड़ देना होता है, पानी आपको डूबने नहीं देगा। या तो तैरना आता हो तो निकल जाओगे, या फिर ना तैरना आता हो तो बहुत हाथ पाँव मत मारो, डूब जाओगे। और शनि की जो ठंड है ना, ये कूलिंग का पीरियड है। ये कूलिंग मतलब आप में से काफ़ी लोग स्टॉक्स में होंगे, उनको पता है कि बियर मार्केट और बुल मार्केट क्या होती है। तो अभी समझें कि जीवन में बेरिश हो चुका है, ठंडापन आ चुका है। इस ठंडेपन को डील करना आसान नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें, अनसर्टेनिटीज लाइफ में तो बनी रहेंगी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, एंजाइटी बनी रहेगी। डील करने का, कोप करने का ट्राई करिए, धीरे 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 एक एक दिन कम ही हो रहा है। दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। 3rd हाउस तो पराक्रम भाव है, शनि उसके कारक भी होते हैं, उसमें समस्या नहीं है। शनि हो, राहु हो, मंगल हो, पराक्रम करने के लिए पाप ग्रह बड़े आवश्यक होते हैं और सही भी होते हैं। तो 3rd हाउस में दिक्कत शनि को नहीं है। 7th हाउस में अगर देखा जाए तो वहाँ मंगल बैठा हुआ है और शनि मंगल आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं प्रणय संबंधों के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, दोस्ती यारी के लिए, नेटवर्किंग के लिए, बिजनेसेस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। बेसिकली जो इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशंस बिजनेसेस में होती हैं, टीम्स में होती हैं, फैमिली में होती हैं, पति पत्नी के बीच में होती हैं, दोस्ती यारी में होती हैं, प्रेम संबंधों में होती हैं, उन सारी कम्युनिकेशंस में एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक फियर, एक अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है। जितना ज़्यादा हो सके कूल रहने का ट्राई करिए, चीज़ों को अवॉइड करने का ट्राई करिए और जो अपने हाथ में हो वही करने का ट्राई करिए। बहुत कुछ बदल नहीं सकते आप, लेट इट गो, लेट इट पास। और 10th एस्पेक्ट जहाँ पड़ेगा वो है करियर। तो शनि की चल रही है 7.5, वो पीक पे, सेकेंड फेज, 3 फेज होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था,
युवावस्था में ही शनि प्रताड़ित करते हैं। हैविंग सेड दैट, कुंडली में शनि की स्थिति जैसी होगी या सभी ग्रहों की जो हम आज यहाँ बात करने वाले हैं, इन ट्रांजिट्स का, इन गोचर का, या महीनों में कैसा ये फल देने वाले हैं, ये सब वर्तमान ट्रांजिट्स पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। इक्वली आपकी कुंडली में भी डिपेंड करेगा कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में ग्रह हैं तो ये प्रभाव जो अगर यहाँ पर अच्छा है तो वो बढ़ जाएगा, बुरी स्थिति में है तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा, अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये 7.5 का फेज बहुत प्रताड़ित तो नहीं करेगा। अगर कुंडली में भी खराब हैं और वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, सम राशि बैठे हैं, फर्स्ट हाउस बैठे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, करियर में देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ एक्यूमुलेट करें और क्रक्स निकाल के लेके आएँ तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समय तो नहीं चल रहा होगा। इसके बाद शुक्र गुरु की बात करते हैं जो बैठे हैं 4th हाउस में। बहुत कमाल की युति। शुक्र गुरु भले ही आपस में बड़े अच्छे संबंध नहीं रखते हों, लेकिन हैं दोनों गुरु, दोनों लग्जरी के, नेम के, फेम के, सुख के, समृद्धि के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। अब 4th हाउस है भी उस चीज़ का ना, धन का ही तो है, सुख समृद्धि का ही तो है, माता का ही तो है, वैभव का ही तो है, घर, गाड़ी, प्लॉट, मकान, ये सब यहीं से देखा जाता है। तो इस फेज में कुछ नई एक्विजिशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। गुरु के 3 दृष्टियों को भी देख लेते हैं, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8th हाउस में। गुरु 8th हाउस में ऑकल्ट साइंसेज, डीप फिलोसफी, डीप साइकोलॉजी, एजुकेशन, काउंसलिंग, जो लोग इन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए गुरु का ये एस्पेक्ट अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है। 7th एस्पेक्ट से गुरु अपने ही घर को देखेंगे, यानी कि अपने ही राशि को देखेंगे, और वो राशि है करियर वाले घर में, 10th भाव में पड़ रही है। 10th भाव पर शनि का एस्पेक्ट भी है। अगेन गुरु और शनि दोनों की स्थितियां कुंडली में ज़रूर देखनी होंगी। अगर दोनों अच्छे हुए तो ये करियर पे आपका पीक है। अगर करियर आपका एजुकेशन संबंधित है, काउंसलिंग संबंधित है, तो आप ये समझें कि ये टाइम पे ये करियर बूम कर सकता है। और अगर इसके अगेंस्ट है, कुछ अलग है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शनि के साथ साथ शुक्र की दृष्टि भी आपके 10th हाउस पड़ेगी। गुरु के साथ साथ 10th हाउस पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से करियर जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर के है, स्पा सैलून को लेकर के है, रियल एस्टेट को लेकर है, कंस्ट्रक्शन को लेकर के है, होटल को लेकर के, रिजॉर्ट को लेकर के है, इन सारे संबंधों में, इन सारे विषयों की तरफ जिनका भी बिजनेस चल रहा है, करियर चल रहा है, अच्छी संभावनाएं हैं कि आपको अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि शुक्र को बृहस्पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति को शुक्र से हो सकती है, शुक्र को नहीं बृहस्पति से। एंड 9th एस्पेक्ट जो गुरु का पड़ेगा आपके विदेश वाले भाव पे, वहाँ बैठा हुआ है राहु। हालांकि राहु और गुरु की युति बड़ी अच्छी तो नहीं मानी जाती, चाहे इसको चांडाल दोष कहिए या फिर अनकंफर्टेबिलिटी कह लीजिए, दोनों में, क्योंकि गुरु है, सत्व है, वो तामस है। लेकिन फिर भी विदेश संबंधी काम में गुरु भी हेल्प करेगा और राहु भी हेल्प करेगा। सूर्य बुध की बात कर लेते हैं, बैठे हैं आपके 5th हाउस। 5th हाउस में सूर्य बुध तो बैठे हैं चंद्रमा की राशि, सूर्य बैठे हैं चंद्रमा की राशि, कर्क राशि है वहाँ पे। सूर्य बुध का 5th हाउस में प्रेम या प्रणय संबंधों में जो स्थिति बन रही है, शिक्षा के लिए जो स्थिति बन रही है और संतान के लिए जो स्थिति बन रही है, कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं। प्रणय संबंधों के लिए तो ठीक नहीं रहेगी। हैविंग सेड दैट, सिर्फ गोचर ही नहीं देख सकते, कुंडली की स्थिति भी देखा जाएगा। सूर्य की स्थिति में है, बुध की स्थिति में है। अगर दोनों अच्छी कंडीशन में हैं तो बुधादित्य योग के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हायर एजुकेशंस में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। हालांकि उसके बाद भी शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ना और शादी वाले भाव में मंगल का होना और ऊपर से 7.5 का फेज, तो आपके प्रणय संबंधों में जो वैवाहिक स्थितियाँ हैं उसमें प्रणय संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं रहेगी। थोड़ा कॉप और फेज को गुजारने का ही समय है कि धीरे धीरे करके इस फेज को निकाल दीजिए। जितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है। सूर्य बुध देख रहे हैं 11th हाउस को, लाभेश को। ये एक अच्छा संकेत है कि जब सूर्य बुध यहाँ पर 5th हाउस में बैठ के आपके लाभेश को देख रहे हैं और सूर्य लाभेश को देख रहा है, तो आपको 5th हाउस संबंधित चीज़ों में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर सूर्य संबंधित या बुध संबंधित चीज़ें, इसके लिए सूर्य या बुध कारक होते हैं, उसमें भी लाभ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी अगस्त में जैसे ही सूर्य गोचर करते हैं आपके 6th हाउस में, जहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छी युति तो नहीं मानी जाएगी। हालांकि सूर्य अपने घर में है, अपनी राशि में है, अपनी राशि में कोई भी ग्रह बहुत प्रताड़ित नहीं हो सकता, ये बात मान के चलिएगा। केतु है, आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिल सकते हैं रोग, रिपो, ऋण, जॉब में, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेंगे बिकॉज सूर्य केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी राशि में भी तो आ रहा है, तो केतु और सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को वो कम करेगा। तो रोग, रेपो, ऋण, जॉब में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपको,
उसमें उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करके देख सकते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मंगल सप्तम भावस्थ है और सप्तम भावस्थ होकर के शनि से दृष्ट है, तो मंगल शनि कॉम्बिनेशन के साथ जॉब और बिजनेस और शादी का तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकी दृष्टियों को देख लेते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ पड़ेगा करियर पे। करियर पे धनु राशि में मंगल की दृष्टि पड़ना कहीं से भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन वहाँ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि तो करियर के कारक भी होते हैं, इसलिए शनि से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है अगर कुंडली में ठीक है तो। मंगल का एस्पेक्ट वहाँ पड़ने से एंथुजियाज्म एनर्जी बढ़ सकती है, अग्रेशन बढ़ सकता है। शायद करियर में अगर इसकी नीड है तो अच्छा फेज हुआ। मंगल पहली और 8वीं राशि मेष और वृश्चिक के मालिक होते हैं और वहाँ बैठ करके आपके सप्तम भाव में बैठ करके जब वो अष्टम दृष्टि से द्वितीय हाउस को देखेंगे, सेकेंड हाउस को देखेंगे, मेष राशि वहाँ पर है, वो उनकी अपनी राशि है। तो धन, वाणी, कुटुंब, खान पान पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपके धन भाव पर पड़ सकता है। यद्यपि धन का कारक मंगल नहीं बृहस्पति होता है, लेकिन फिर भी सेकेंड हाउस में, आपकी वाणी में, आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके धन पे मंगल की दृष्टि एक अच्छी दृष्टि पड़ने से, बिकॉज मंगल वहाँ से अपने घर को देख रहा है, तो ये कहीं से बुरा नहीं माना जा सकता। हाँ, अग्रेशन बढ़ सकता है, उस पर कंट्रोल करिएगा। 12वें घर में बैठा हुआ राहु आपके विदेशों के भाव को जागृत करता है। शनि की राशि बैठा हुआ है, यथा राहु तथा शनि। तो राहु तो कंफर्टेबल है, वहाँ से 7th एस्पेक्ट देखेगा, आपकी जॉब को देखेगा। विदेश में बैठा हुआ है, जॉब को देख रहा है, इसका मतलब काफ़ी लोगों के फॉरेन एस्पेक्ट जागृत हो रहे हैं। जिनको जॉब करनी है एमएनसीज में, जो IT से हैं, उनके लिए अच्छा समय है। 1 2 3 4 5, 5th एस्पेक्ट से आपके घर, गाड़ी, पैसा, मकान को देखेगा। वहाँ भी चीज़ें बढ़ने की संभावना है। प्लॉट, फ्लैट, ये सब खरीदने की संभावना बनती दिख रही है, गाड़ी खरीदने की संभावना बनती दिख रही है। हैविंग सेड दैट, राहु जो है वो बेसिकली वंडर्स चाहता है, बड़ा चाहता है, तो गाड़ी जो भी खरीदेंगे अपने बजट से बाहर ही खरीदने की इच्छा जरूर करेंगे, इसलिए कोशिश करिए बजट के अंदर रहा जाए। 9th एस्पेक्ट राहु का जो पड़ेगा वो पड़ेगा 8वें घर पे, सडन चेंजेस, सडन लॉस, सडन गेन पे, ऑकल्ट पे, डीप साइकोलॉजी, फिलोसफी पे और मृत्यु भाव पे। तो थोड़ा सावधान रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर के, इंजरीज को लेकर के, एक्सीडेंट्स को लेकर के सावधानी से गाड़ी चलाइए, चोट लगने की संभावना बन सकती है। सो क्रक्स को देखा जाए, थोड़े हेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं, वेल्थ को लेकर परेशान हो सकते हैं, कम्युनिकेशन को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन जॉब में, इनकम में, पैसे में तो ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। धन व्यय हो रहा है लेकिन धन आ भी रहा है, इसको ऐसे समझिएगा। उच्च शिक्षा में जो लोग हैं, ट्राई कर रहे हैं, अच्छा संयोग बन सकता है। लाभेश जब सूर्य बन रहे हैं तो वो भी अच्छा संयोग बन रहा है। परिणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ा और चलेंगी, इसको आराम से टैकल करिए, इस फेज को निकालिए। बहुत उपायों की बात नहीं करूंगा मैं, सावन का महीना चल रहा है, आप सभी के घरों में रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर ही हैं जो मल्टीपल डायमेंशंस को एक साथ मैनेज करते हैं और आपकी होनी या न होनी को वो ठीक कर सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।